हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज इस बात में चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि माता पिता सबसे अच्छे गुरु होते हैं एक बेटे के। तो ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि माता पिता अगर एक अच्छे गुरु या टीचर हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बच्चे को संस्कार क्या देना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि बच्चा पढ़े कहीं भी, रहे कहीं भी, लेकिन प्रभाव तो उसके माँ-बाप का ही उस पे होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप रहेंगे या रह रहे हैं, उसी का प्रभाव उस पे पड़ रहा है। अगर आप मेहनत के अलावा किसी शॉर्टकट तरीके से जीवन जी रहे हैं या दिनचर्या में शामिल है, या आप आदतन मजबूर हैं, तो फिर धीरे-धीरे आपको देख के आपका बेटा भी वही सीखता है कि हाँ भाई, पापा तो ये काम है इस प्रकार से करते हैं। और वो कभी-कभी बड़ा घातक हो जाता है। तो आप जो भी काम करें तो उसका एक बार निरीक्षण ज़रूर कर लें कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके आगे प्रभाव क्या होंगे, और मेरा बेटा अगर ये काम सीखेगा या मेरी नकल करेगा तो उसके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। देखने में आया है कि अगर हम बहुत गुस्से वाले हैं या अपने पड़ोसियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, तो हमारे बच्चे में भी वही प्रभाव रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये कि पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा बना के रखें, घर का भी माहौल अच्छा रखें, और हर अपने व्यवहार का, संस्कार का परीक्षण ज़रूर करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले और आपका जो शिष्य है, पुत्र रूपी शिष्य, वो आपकी गलत आदतों को सीख जाए, और वो आदतें आप जानते हैं गलत हैं और उनको फिर रोक नहीं पाए, और आगे चल के वो उसके लिए नकारात्मक साबित हों। जैसे थोड़ी बात बता दूं, वैसे अपवाद भी हैं कि अगर बाप थोड़ा हेरा फेरी करता है ना किसी से भी, तो बच्चे में भी कुछ ना कुछ असर आ ही जाता है। अगर बाप ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, झूठ नहीं बोलता है, तो चांस रहते हैं कि उसके बेटे में भी वही गुण जाएंगे। अब अपवाद स्वरूप अगर बाप बहुत अच्छा है तो बेटा भी का बेटा अच्छा ना निकले। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाप का स्वभाव तो बड़ा दूसरे टाइप का है और बेटे का स्वभाव बहुत बढ़िया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करिए कि अपने आप का परीक्षण कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ पिता ही नहीं हैं, शिक्षक भी हैं, और आपसे ही आपका बच्चा प्रभावित है। आप पड़ोसियों से संबंध खराब करेंगे, ज़बरदस्ती लड़ाई करेंगे, तो जो आपके बेटे हैं ना, तो आपके बेटों में आपस में नहीं पटेगी, वो आपस में ही, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं वो कभी ना कभी अब आपके खास रहे होंगे। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो हो सकता है उनमें ना आपस में मेल मिलाप हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए हर काम करने के लिए कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, और सकारात्मक रूप से मेहनत करना सिखाइए। शॉर्टकट का कतई सहारा ना लीजिए। अगर आप किसी दंद-फंद करते हैं, 420 करते हैं, ज़बरदस्ती लड़ाई करते हैं, अब रास्ता चलते हुए किसी की चीज़ उठा ले जाते हैं, तो मान लीजिए कि बेटा भी आपका यही सब सीखेगा, और आगे चल के बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर ये चीज़ें जन्म जन्मांतर चलती रहती हैं। तो इससे विकास बाधित होता है और उसका प्रभाव समाज में भी पड़ता है। अगर ये बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जो भी काम करता है उसका प्रभाव समाज में ज़रूर पड़ता है।
कहीं ऐसा ना हो कि आप देर से समझें और आपका बेटा तब तक बहुत आगे निकल गया हो। ज़रूर सोचिए एक बार